हेलो बच्चों। यहां जैसे दिया है चारों ही डायग्राम में कि हम लोगों ने क्लॉकवाइज रोटेशन दिया है और इसको रफ सरफेस पे प्लेस कर दिया, बराबर है। तो यहाँ पे हम लोगों को एकदम समझ में आ रहा है कि जो फ्रिक्शन एक्ट होगा इन चारों ही केसेस में आगे एक्ट होगा, क्योंकि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो स्लिप किधर हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, सभी में आगे लगेगा और ये लगने वाला फ्रिक्शन काइनेटिक होगा। अगर फ्रिक्शन काइनेटिक हो गया तो एनर्जी कंजर्वेशन की तो हम बात करेंगे ही नहीं। अब अच्छा हमको दिख रहा है चारों ही डायग्राम में जब फाइनल आपके पास बात आएगी तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि ये आपके पास वो सर्कुलर बॉडी है, जो भी होगी, इसका वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगा, उसका रोटेशन कुछ इधर होगा, और अगर प्योर रोलिंग की बात करेगा तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा। तो देखो ट्रांसलेशनल एनर्जी पहले जीरो थी, बाद में आई है, यानी जो फ्रिक्शन होगा वो सारे ही केसेस में ट्रांसलेशनल वर्क डन पॉजिटिव करेगा और रोटेशनल वर्क डन निगेटिव करेगा, क्योंकि सारे केसेस में ओमेगा को वो कम करेगा। तो इसमें कुछ ऑप्शन ऐसे ही दिए हुए हैं, जैसे लिखा है रोटेशनल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज निगेटिव टिल प्योर रोलिंग। तो बेटा ये जो ए वाला ऑप्शन हम लोगों के पास दिख रहा है ना, ये तो ये वाला ऑप्शन तो हमारे पास चारों से ही मैच करने वाला है। क्लियर? तो सबसे पहले चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे सेकंड वाला है, ये हमारे पास थर्ड वाला है, एंड नेक्स्ट वन इज फोर्थ। तो देखो ये जो ए वाला ऑप्शन हमारे पास दिख रहा है ये तो सभी में आ जाएगा, बाकी सारे टर्म्स हम देखते हैं, चिंता ना करें आप लोग, ये ए वाला ऑप्शन तो सब में मैच कर गया। क्लियर बेटा? दूसरा लिखा है ट्रांसलेशन वर्क डन इज पॉजिटिव टिल प्योर रोलिंग स्टार्ट। तो बेटा ये भी बात हमको समझ में आएगी कि बी वाला ऑप्शन भी सभी में आ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ही ट्रांसलेशनल एनर्जी आ रही है। तो जो बी वाला पार्ट है ये सबके साथ मैच कर जाएगा, यानी इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा। लिखा है व्हेन द प्योर रोलिंग बिगिंस द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज मिनिमम, टाइम टेकन इज मैक्सिमम प्योर रोलिंग के लिए। तो बेटा इसके लिए मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो यहां से अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए लिखूं तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, साहब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगाने लग गए? तो अगर हम किसी भी केस में सेंटर से देखेंगे तो mg नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ में होगा और फ्रिक्शन यहाँ आगे पास हो रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट तीनों फोर्सेस का टॉर्क जीरो है, मतलब नेट टॉर्क जीरो है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अगर हमने लिखा तो मिलेगा हम लोगों को आई ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू, हमारे पास आ जाएगा आई ओमेगा प्लस एम वी आर, जब ये प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई। ये आ गया आपके पास आई ओमेगा नॉट। अच्छा प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया था तो ओमेगा की जगह हम लोग वी बाई आर लिख सकते थे, प्लस एम वी आर आ गया। यहां से हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें से अगर हमने v इधर से कॉमन निकाल लिया तो यहां से आपके पास बचेगा आई बाई आर प्लस एम आर। क्लियर? ये आपके पास आता है आई ओमेगा नॉट, तो यहां से वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा आई ओमेगा नॉट अपॉन, ये हमारे पास आ रहा था आई अपॉन आर प्लस एम आर। क्लियर? तो अब देखो आई ऊपर में भी है नीचे में भी है, तो कंपैरिजन हम आसानी से नहीं कर पाएंगे, तो हम एक काम करते हैं ऊपर और नीचे में से आई कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहां अगर हमने ऊपर में से आई, यहां नीचे में से आई कॉमन निकाला तो बचेगा वन बाई आर प्लस एम आर अपॉन आई, इस वाले आई से ही आई कैंसिल कर दिया। वेलोसिटी इज इक्वल टू मिलता है ओमेगा नॉट अपॉन वन बाई आर प्लस एम आर अपॉन आई। क्लियर बेटा? ये अब अच्छा देखो ये वेलोसिटी ज्यादा किसके लिए होगी, ध्यान से सुनना, जिसके लिए जिसके लिए आई बड़ा होगा, जिसके लिए आई बड़ा होगा उसके लिए ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी, यानी ये ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी, यानी v उसका क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा होगा, जिसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा होगा उसका वेलोसिटी भी ज्यादा होगा। अच्छा जिसकी वेलोसिटी ज्यादा आ रही होगी समझना, यानी उसके लिए, भाई अब देखो यहां से v हम लोगों को फाइंड करना था, u सभी के लिए जीरो है, सभी पे लगने वाला फ्रिक्शन काइनेटिक है, तो सभी के लिए जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो म्यू जी मिलेगा। तो सबके लिए एक्सेलरेशन बराबर है, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसको टाइम ज्यादा लगने वाला है। तो इसमें जैसे सी ऑप्शन में लिखा है विद द प्योर रोलिंग बिगिंस द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज मिनिमम। तो मिनिमम उसके लिए होगी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हो जाए। तो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है, तो साहब ये सॉलिड स्फीयर का होता है। किसका? सॉलिड स्फीयर का। तो अब देखिए जरा यहां से
रिंग वाला जो है तो रिंग वाले में वेलोसिटी ज्यादा आएगी क्योंकि उसका आई ज्यादा है, तो टाइम ज्यादा लगने वाला है। तो लिखा है व्हेन द प्योर रोलिंग बिगिंस वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज मिनिमम, ये नहीं होगा, टाइम इज मैक्सिमम, तो ये वाला आंसर और मैच कर जाएगा। मतलब यहाँ पे ए बी तो ऑलरेडी मैच किए ही थे, डी वाला ऑप्शन और मैच कर जाएगा। क्लियर है क्या? फर्स्ट वाले में हमारे पास आंसर हो गया ए बी डी। अब लिखा हुआ है व्हेन द प्योर रोलिंग बिगिंस वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज मिनिमम, तो मिनिमम तो साहब इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिनिमम होगी, मतलब फोर्थ वाले के लिए हमारे पास सी वाला और मैच करना चाहिए। ध्यान से देखिए भाई, वेलोसिटी मिनिमम होगी व्हेन द प्योर रोलिंग बिगिंस, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज मिनिमम, तो जिसका आई छोटा होगा उसके लिए v भी छोटा होगा, तो ये हम लोगों के पास थर्ड वाले ऑप्शन में एक सी भी, लास्ट वाले ऑप्शन में नहीं, सॉलिड स्क्वायर थर्ड वाला है, तो थर्ड वाले में हमारे पास एक सी ऑप्शन भी मैच कर जाएगा। क्लियर है बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।